यूपी में नकली नोटों के धंधे का सच आया सामने। नकली नोटों के इस नकली गिरोह से बचना है तो ये खबर जरूर देखना। नए नए नोटों के चक्कर में नकली और असली का फर्क भूल जाएंगे। गिरोह का हुआ भंडाफोड़ तो सामने आई ऐसी सच्चाई कि समझने वाले भी फंस गए। यूपी में इन दिनों 100, 500 और 2000 के नकली नोट के धंधेबाजों ने एंट्री कर ली है। इस गिरोह के कारनामे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये नकली और असली को नकली मिनटों में करने में माहिर हैं। ये ऐसा गिरोह है कि इसमें एक वर्दीधारी होमगार्ड भी शामिल है। नकली नोटों के इन खतरनाक खिलाड़ियों से बचना है तो इस खबर को पूरा देखिएगा। और अगर आपके साथ भी किसी ने नकली नोट थमाने की कोशिश की है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दरअसल यूपी के मेरठ में एसओजी टीम और गंगानगर पुलिस ने मिलकर नकली नोटों की सप्लाई का धंधा करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गैंग में एक होमगार्ड भी शामिल है जो एक बड़े अधिकारी के यहां तैनात है। एसपी क्राइम अनित कुमार ने पुलिस को मिली इस कामयाबी की जानकारी देते हुए आज बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मेरठ में नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा है। 20 से 25 हजार रुपए के बदले 50 से 70 हजार की नकली करेंसी लोगों को बेची जा रही है। इसी नकली करेंसी का प्रयोग करके लोगों से ठगी भी की जा रही थी। नकली नोटों की खेप कहां से लाई जा रही है? जब इस बात की खोजबीन पुलिस ने की तो सामने कुछ और ही सच खुलकर आ गया। पुलिस द्वारा इन लोगों के पास से 500 के रुपए के नोटों के कुल 9 बंडल बरामद किए गए, जिनमें ऊपर नीचे असली नोट और बीच में खाली कागज लगे हुए थे। नोटों के इस धंधे का सच सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस गैंग के सदस्य सबसे पहले नोटों की माला बनाने वाले की दुकान से 500 और 200 रुपए के नए नोट खरीदते हैं। फिर किसी पार्टी को असली नोट नकली बताकर दे देते थे। कह देते थे कि ये नोट नकली हैं, बैंक में नहीं चलाना बल्कि इन्हें बाजार में चलाना। 2-4 दिन बाद जब सारे नोट बाजार में चला दिए जाते थे तो गैंग से नोट लेने वाला लालच में आकर और नोट मांगता था। फिर इसी तरह के पैकेटों में ऊपर व नीचे असली नोट लगाकर बीच में नोट के आकार के सफ़ेद कागज लगाकर सड़क पर डिलीवरी देते थे तथा नोटों को गिनने से मना कर देते थे, जिससे कोई पकड़ ना ले, तथा उन पर विश्वास जमाने के लिए अपना एक आदमी उनके साथ भेज देते थे। कुछ देर बाद इन्हीं के गैंग के सदस्य फर्जी पुलिस की वर्दीधारी को फोन करके बुला लेते थे। वर्दी वाले फर्जी गैंग के लोग आदमी को पकड़ लेते थे। चूंकि बैग गैंग के सदस्य के पास होता था, इसलिए नकली पुलिस वाले गैंग के आदमी को पकड़ कर ले आते थे। नोट खरीदने वाला व्यक्ति पुलिस के भय से भाग जाता था। इस तरह से यह गैंग लोगों को ठग रहा था। खास बात यह है कि इस गैंग में वर्दी वाला सत्येंद्र, जो कि होमगार्ड है, वह शामिल है और वही नकली पुलिस की जुगाड़ सेट करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।